Hello students, how are you? My name is Vikas Yadav. Today I am going to discuss about the sewage treatment. Actually, it is the part of the water engineering. In my previous lectures, I have already discussed about the sewage characteristics and natural method of sewage disposal. In this lecture, I will discuss about the sewage treatment. Okay, let's start. First of all, you should know the definition of treatment. जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सीवेज वो मैटर है जो सीवर में फ्लो करता है. सीवर आप सबको पता है, सीवर में जो फ्लो करता है उसको सीवेज बोलते हैं. और सीवेज में इस चैप्टर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द म्युनिसिपल वेस्ट. म्युनिसिपल वेस्ट में सीवेज जो होता है उसमें एक लार्ज पार्ट होता है डोमेस्टिक सीवेज का. अगर कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का वेस्ट भी म्युनिसिपल वेस्ट में जाता है. कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वो म्युनिसिपल वेस्ट में उसको हम ऐड नहीं करते. तो सीवेज ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? सीवेज एक वेस्ट है और वेस्ट को डिस्पोज करना पड़ता है कहीं ना कहीं. डिस्पोज करने से पहले, अब सीवेज डिस्पोज दो तरीक़ों से हो सकता है. या तो किसी वाटर बॉडी में उसको डंप कर दो, जैसे कोई कैनाल है, नहर है, रिवर है या कोई दूसरी वाटर बॉडी है, आप उसमें उसको डंप कर दो. या फिर आप ऑन लैंड उसको डंप कर सकते हो कहीं. आप उसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो सीवेज को. लेकिन बिफोर डिस्पोजल वी हैव टू ट्रीट द सीवेज, ताकि जो एनवायरनमेंट पर जो इसके बैड इफ़ेक्ट हैं उनको हम कम कर सकें. सीवेज में हमें पता है, सीवेज में काफ़ी इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ख़ास तौर पर पैथोजेंस भी सीवेज में होते हैं. पैथोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं विच कॉजेज डिजीज़, जो बीमारियां फैलाते हैं, वो बैक्टीरिया भी सीवेज में होते हैं. तो एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन कम हो, इसलिए हम सीवेज को डिस्पोज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं. ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट यूनिट्स हम यूज़ करते हैं. वो सारी ट्रीटमेंट यूनिट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ट्रीटमेंट कितने टाइप की होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यूनिट का फंक्शन क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट. ओके, सीवेज ट्रीटमेंट is the process of removing contaminants from the municipal waste water containing mainly household sewage. Household sewage का मतलब है domestic sewage plus some industrial waste water. Next line is physical, chemical and biological processes are used to remove these impurities and produce treated wastewater that is safe enough for release into environment. वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं टू ट्रीट द सीवेज, टू मेक इट सेफ एनफ फॉर रिलीज इनटू एनवायरनमेंट में रिलीज करने के लिए, ताकि इसका बैड इफेक्ट इसके कम से कम हो. नेक्स्ट slide is about objective of sewage treatment. सीवेज ट्रीटमेंट का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट ये है कि ताकि जब हम इसको रिलीज करें एनवायरनमेंट में तो इसके इफेक्ट कम से कम हो, अनहेल्दी एनवायरनमेंट ना हो, इसलिए हम सीवेज को ट्रीट करते हैं. मेन जो एम है सीवेज ट्रीटमेंट का वो ये है कि इसमें बीओडी सीओडी को रिड्यूस करते हैं. बीओडी एंड सीओडी को रिड्यूस करते हैं. वी रिड्यूस द बीओडी एंड सीओडी. बीओडी
is the biochemical oxygen demand and COD is the chemical oxygen demand। ये दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड हैं। जो सीवेज होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसमें बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और ऑर्गेनिक मैटर को की टर्म में ही हम BOD एंड COD को डिफाइन करते हैं। तो मेन एम है टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इनटू द सीवेज एंड टू रिमूव और टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इनटू द सीवेज। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। A sewage treatment can be classified into three categories. First is primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. Primary treatment use mechanical means for the treatment. Mechanical means का मतलब ये है इसमें कोई बायोलॉजिकल एक्शन अप्लाई नहीं करते, कोई केमिकल अप्लाई नहीं करते, ओनली मैकेनिकल मीन्स और वी कैन से हाइड्रोलिक सेपरेशन या फिर मैकेनिकल तरीकों से हम सीवेज को ट्रीट करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट द सीवेज। क्योंकि सीवेज में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको डिकम्पोज करवाने में बैक्टीरिया हमारी मदद करते हैं। देखिए सीवेज में बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो टाइप के, एक तो होते हैं पैथोजेनिक और दूसरे होते हैं नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वो जो हमारे लिए हानिकारक हैं और नॉन पैथोजेनिक वो जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। थर्ड इज टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट बहुत ही कम यूज की जाती है। इसमें हम हाई डिग्री तक सीवेज को ट्रीट करने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट यूज करते हैं और इन टर्शरी ट्रीटमेंट वी यूज सम केमिकल्स टू ट्रीट द सीवेज। These are the types of sewage treatment. Okay, let's go for the next slide. Now we will discuss about the primary treatment. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई बायोलॉजिकल एक्शन अप्लाई नहीं करते, कोई केमिकल हम यूज नहीं करते, सिर्फ मैकेनिकल मीन्स का इस्तेमाल करके हम सीवेज को ट्रीट करते हैं। सबसे पहले ये कंटेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में सारा, ये आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट की थ्योरी है कि इसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट होती है, सबसे पहले किस यूनिट में सीवेज जाएगा, फिर उसके बाद किस यूनिट में सीवेज जाएगा, फिर उस यूनिट में सीवेज का होगा क्या, ये सारी बातें इसमें लिख रखी हैं। मैं आपको एक डायग्राम की मदद से प्राइमरी ट्रीटमेंट समझाऊंगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट का कंप्लीट डायग्राम है। इसमें देखिए यहाँ तक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ तक प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड दिस इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दिस इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, चलिए इसको समझते हैं कि होता क्या है सीवेज ट्रीटमेंट में। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रॉ सीवेज हमें मिलेगा। रॉ सीवेज उसको बोलते हैं जो अनट्रीटेड सीवेज है। बिफोर ट्रीटमेंट सीवेज इज नोन एज रॉ सीवेज। सबसे पहले सीवेज आएगा स्क्रीन्स में, ये यहाँ पर स्क्रीन्स है। सबसे पहले सीवेज आएगा स्क्रीन्स में। स्क्रीन्स क्या है, ये एक वायर मैश है, मतलब ये एक वायर मैश मतलब जाली है। इन जालियों में से सीवेज पास करेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि इसमें जो लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल है सीवेज में प्रेजेंट, वो स्क्रीन से पास नहीं हो पाएगा और उसको हम वहाँ रिमूव कर सकते हैं। लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल क्या हो सकते हैं, जैसे कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी मतलब एनिमल्स की डेड बॉडी है, लार्ज वो हैं क्या नाम है, पत्ते वगैरह हैं और पेड़ों की टहनियाँ हैं, वो सारी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं अगर कहीं से भी इसमें वो इंक्लूड हो जाती हैं तो। फिर आता है कम्यूनिटर में। कम्यूनिटर में क्या है, ये एक ग्राइंडिंग प्रोसेस है, मतलब आपको दिख ही रहा होगा कि दो इसमें रोलर हैं और उन दो रोलर्स के बीच में से सीवेज जाएगा, मतलब जो लार्ज पार्टिकल्स जो स्क्रीन से पास हो गए उनको ये स्मॉल पीसीज में कट कर देगा। उसके बाद सीवेज जाएगा यहाँ ग्रिड चैम्बर में। आफ्टर दैट सीवेज विल गो
इनटू ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में भी जो फ्लोटिंग मटेरियल है जो सीवेज से पास हो चुका है और कुछ और इनऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि सैंड है, सिल्ट है, लार्ज पार्टिकल्स, वो सारे ग्रिड चैम्बर में रिमूव होंगे और ग्रिड चैम्बर में रिमूव होने के बाद इसमें इसके बॉटम में सेटल हो जाएंगे और उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। ग्रिड डिस्पोजल के लिए हम उसको वहाँ से नीचे से निकाल लेंगे यहाँ से। आफ्टर ग्रिड चैम्बर सीवेज विल गो इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पे प्राइमरी क्लैरिफायर लिखा है। प्राइमरी क्लैरिफायर और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एक ही बात है। अब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में होता क्या है, इस टैंक में जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं सीवेज में, जो सेटलेबल हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो सेटल डाउन हो सकते हैं टैंक के बॉटम में, वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं और ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल है इसको हम बोलते हैं स्लज। इसका एक नाम दिया है दैट इज स्लज। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या प्राइमरी क्लैरिफायर से जो स्लज हम बाहर रिमूव करेंगे दैट इज प्राइमरी स्लज। यहाँ पे लिख भी रखा है कि प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज को नीचे से हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक सीवेज विल गो फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखिए प्राइमरी क्लैरिफायर तक या प्राइमरी ट्रीटमेंट तक जो ट्रीटमेंट है जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी बायोलॉजिकल या कोई केमिकल इसमें यूज नहीं किया अब तक, सिर्फ मैकेनिकल मीन्स जैसे कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमने पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया, स्क्रीन से पास करवा के हमने फ्लोटिंग मैटर को रिमूव कर दिया। आफ्टर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक यहाँ ये होता है एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक का मतलब है कि इसमें हम एयर ऐड करते हैं, सीवेज में एयर। यहाँ पे ये एयर कंप्रेसर है, कंप्रेस्ड एयर इसमें हम भेजते हैं। एयर से क्या होगा, आपको पता है कि सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर है और ऑर्गेनिक मैटर में बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं। अब बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, उनको चाहिए ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो एक तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी होगी और दूसरा वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज जल्दी करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन वाइल डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। एक्चुअली बैक्टीरिया सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ही रिमूव करते हैं। तो यहाँ से इसमें एरिएशन में डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये होता है डिजोल्व फॉर्म में, सीवेज में डिजोल्व फॉर्म में होता है ऑर्गेनिक मैटर। ये यहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है और डिकम्पोजिशन शुरू होते होते ये जाएगा फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर में। सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। डिकम्पोज्ड यानी ऑर्गेनिक मैटर जिसको बैक्टीरिया ने खा लिया है वो यहाँ पे नीचे डिपोजिट हो जाएगा। अब ये जो डिपोजिट होगा इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लज, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्लज। इसमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। जो नीचे स्लज डिपॉजिट होगी इसमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो फिर इस स्लज को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में कि डिफाइन द एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या होती है, द स्लज विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ और लार्ज क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ से सेकेंडरी स्लज भी बोलते हैं इसको। सेकेंडरी स्लज यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंडरी स्लज यहाँ से आएगी। अब सेकेंडरी स्लज यानी कि एक्टिवेटेड स्लज, उसका कुछ पार्ट हम वापस रीसर्कुलेट करते हैं, रीसर्कुलेट यहाँ पर ले जाते हैं कुछ पार्ट, और बाकी को हम फिर डिस्पोजल के लिए ले जाते हैं। जो यहाँ से प्राइमरी क्लैरिफायर से प्राइमरी स्लज आ रही थी, यहाँ से सेकेंडरी स्लज, दोनों को मिला करके हम स्लज डाइजेशन के लिए आगे ले जाएंगे। स्लज डाइजेशन स्लज क्या है, एक तरह से कचरा है, डिपॉजिटेड मटेरियल है, उसका भी कहीं ना कहीं हमें डिस्पोजल करना है, तो उसको अलग से हम उसके लिए उसको ट्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्लज डाइजेशन सिस्टम। आफ्टर द सेकेंडरी क्लैरिफायर सीवेज विल गो फॉर द डिसइंफेक्शन में हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं टू किल द बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज विल गो फॉर द
डिस्पोजल। और डिस्पोजल कहाँ करते हैं हम? किसी वाटर बॉडी में, कोई नहर, आपने देखा होगा कि जो सीवेज है आफ्टर ट्रीटमेंट उसको किसी नहर में छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं, तो उसमें पैथोजेंस ना हो, मतलब उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया है, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ना हो, तो इसलिए हम उसमें डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं। डिसइंफेक्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन एक बहुत ही पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट है। लाइम भी यूज़ हो सकता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पे इसकी जो सफिशिएंट या सुटेबल क्वांटिटी है वो इसमें ऐड करते जाएंगे, और सीवेज आगे जा करके हम इसको डंप कर देंगे किसी कैनाल में या किसी दूसरी वाटर बॉडी में। तो ये था प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपने एक बात जरूर इसमें ऑब्जर्व की होगी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये बात याद रखें कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक और होता है टर्शरी ट्रीटमेंट, वो बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि ये वीडियो मैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही उनके सिलेबस में है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, secondary treatment is also known as biological treatment. In this treatment we use microorganisms for the treatment of sewage, because as we know that microorganisms decompose the organic matter which is present into the sewage as a food. वो उनको खा करके, देखो इसमें सारी बातें लिख रखी हैं। Secondary treatment removes the soluble organic matter that escapes primary treatment. It also removes more of the suspended solids. Removal is usually accomplished by biological processes. Biological means bacteria का use करके, in which microbes consumes the organic impurities as food. वो उनको खा जाते हैं, converting them into carbon dioxide. ये बात भी ज़रूरी है कि जब वहाँ डिकम्पोजिशन होता है तो क्या क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर पानी निकलेगा, एंड एनर्जी फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देयर आर 3 बेसिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स। फर्स्ट इज ट्रिकलिंग फिल्टर, सेकेंड इज द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड द ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ए फोर्थ लेस कॉमन मेथड इज द रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ये तरीके हैं बैक्टीरिया को सीवेज के टच में लाने के लिए। 4 तरीके इसने बताए। फर्स्ट इज द ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? बायोलॉजिकल यूनिट है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, और इस फिल्टर में से सीवेज को पास कराएंगे तो इसमें बैक्टीरिया बैठे हैं जो कि सीवेज जब वहाँ से पास होगा तो सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे ये, और नीचे जो सीवेज पास होगा दैट इज विदाउट ऑर्गेनिक मैटर। एक होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये यहाँ पे लिख रखा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का मतलब, एक्टिवेटेड स्लज मैंने आपको बताया जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और ऑक्सीजन हो, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर, ये दोनों ही बायोलॉजिकल यूनिट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कॉमन मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर, अगर मैं कहूँ कि ट्रिकलिंग फिल्टर इज ए अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज सस्पेंडेड ग्रोथ। सस्पेंडेड ग्रोथ, सस्पेंडेड ग्रोथ, ग्रोथ किसकी? बैक्टीरिया की। इस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में बैक्टीरिया होते हैं इन सस्पेंशन, और ट्रिकलिंग फिल्टर में जो फिल्टर मटेरियल होता है जैसे एग्रीगेट और जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उसमें अटैच होते हैं, अटैच ग्रोथ प्रोसेस इसलिए इसको हम बोलते हैं। वो उन पत्थरों पर बैठे होते हैं, अटैच होते हैं उनसे। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कवर कर लिया, मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड ट्रिकलिंग फिल्टर दोनों ही बायोलॉजिकल यूनिट हैं, बायोलॉजिकल यूनिट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि इसमें ये एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है, मींस इन सस्पेंशन बैक्टीरिया होते हैं, और ट्रिकलिंग फिल्टर में अटैच्ड
बैक्टीरिया होते हैं उससे अटैच होते हैं। चलिए देखते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या है। रीड द फर्स्ट लाइन, द मोस्ट कॉमन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि ये सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है। यूज्ड फॉर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसमें देखिए होता क्या है। इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वेस्ट वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर इज एरिएटेड, मतलब उसमें एयर ऐड की जाती है। इन एन एरिएशन बेसिन in which microorganisms metabolize the suspended and soluble organic matter. Part of organic matter is synthesized into new cells and part of oxidized to CO2 and water to drive energy. In activated sludge systems, the new cells formed in the reaction are removed from the liquid stream in the form of flocculent sludge in the settling tank. ये सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई, इसको आप पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक it's about the diagram of the activated sludge process. Yes, this is the activated sludge process. It is the diagram of the sewage treatment. इसमें मैं आपको activated sludge process को समझाऊंगा। डायग्राम में ये जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे कि ये स्क्रीन्स हैं, ये ग्रिट है, ये ग्रिट चैम्बर है, ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। स्लज जाएगी, डाइजेशन होगा स्लज का, उसके बाद स्लज को सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा, फिर कहीं उसको फिलिंग के लिए यूज किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। उसके आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट, देखिए यहाँ पर ये एरिएशन टैंक है। यहाँ पर ये क्या है? एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक तब होगा जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज करेंगे। एरिएशन टैंक कब यूज करेंगे? जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज करेंगे। हो सकता है कि इसकी जगह पर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एरिएशन टैंक वी कैन यूज ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर एक फिल्टर होता है जिसके ऊपर वाटर ट्रिकल करवाया जाता है, मतलब स्प्रे किया जाता है सीवेज वाटर, मतलब वेस्ट वाटर, और स्प्रे करने के बाद वो उसमें से पास होगा फिल्टर में से। और फिल्टर में क्या होता है? फिल्टर मटेरियल क्या है? स्टोन्स होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, वो सारे, उनमें बैक्टीरिया बैठे होते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिकलिंग फिल्टर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये होती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट। ये क्या है यहाँ पर? बायोलॉजिकल, BTU, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट। अब ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट दो टाइप की हो सकती हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकती है और ट्रिकलिंग फिल्टर भी हो सकते हैं। इफ वी यूज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस देन वी यूज एरिएशन टैंक। और बाकी चीजें मैं, बाकी प्रोसेस मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं सारी बातें। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ट्रिकलिंग फिल्टर, देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है। रीड द डेफिनेशन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर इज एन अटैच्ड ग्रोथ process, that is process in which microorganisms responsible for treatment are attached to an inert packing material. पैकिंग मटेरियल का मतलब है जो फिल्टर मटेरियल हम यूज करते हैं टू पास द सीवेज, उस पैकिंग मटेरियल में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। पढ़ लेना इसको, बाकी जो भी है। देखिए इसमें ग्रोथ प्रोसेस इंक्लूड, अब वो जो फिल्टर मटेरियल उसमें है क्या? ग्रेवल आपको पता है, जिसको हम रोडी बोल देते हैं। इंक्लूड रॉक, मतलब पत्थरों के टुकड़े, स्लैग, सैंड यानी कि रेत, रेड वुड एंड वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं टू मेक द पैकिंग मटेरियल और टू मेक द फिल्टर मटेरियल फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनटू पैकिंग मटेरियल डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इनटू द सीवेज। कई बार बता चुका हूं ये बात। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द ट्रिकलिंग फिल्टर। देखिए अब ट्रिकलिंग फिल्टर है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। दिस इज द फीड पाइप। फीड पाइप मीन्स इनलेट। यहां से सीवेज आएगा। सीवेज कहां से आएगा? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से या प्राइमरी ट्रीटमेंट पास करके सीवेज आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर में। यहाँ से ये पाइप है, इनलेट पाइप इसको बोलते हैं। अब देखिए इस पाइप से यहाँ पंप वगैरह अगर यूज़ करने हो तो हो सकते हैं, पंप भी होते हैं, और पंप से ऊपर पंप करके ये जो पाइप्स होते हैं यहाँ से सीवेज को इनके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। देखो स्प्रेइंग हो रही है सीवेज की, वेस्ट वाटर की। अब ये जो बीच में है ये, दिस इज़ द फिल्टर मटीरियल और वी कैन से इट इज़ द पैकिंग मटीरियल। इसमें से जब सीवेज पास होगा, ऊपर से सीवेज इसमें से ऐसे नीचे की तरफ फ्लो करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी।
नीचे से धीरे धीरे पास होगा फिल्टर। अब ये जो मटेरियल है इनमें बीच में बैक्टीरिया बैठे हैं, इनमें छोटे छोटे बैक्टीरिया बहुत सारे, लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इनटू द फिल्टर मटेरियल। यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, छोटे 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 छोटे। वो बैक्टीरिया मीन्स लाखों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और उसके बाद सीवेज यहाँ से पास हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सीवेज सारा यहाँ से इकट्ठा नीचे नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से पास होने के बाद इस चैनल से यहाँ से आउटलेट सीवेज को हम बाहर निकाल देंगे। अब आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर सीवेज विल गो फॉर द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा, ध्यान रखना इसको। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपको एक डायग्राम, हैंडमेड डायग्राम मैंने इसमें ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रीटमेंट की जो यूनिट्स हैं, मैंने अभी तो आपको वर्बली बताया था कि स्क्रीन का काम क्या होता है, ग्रिड चैम्बर का काम क्या है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का फंक्शन क्या है, ये सारे इनके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उन सब के फंक्शंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। एक डायग्राम भी बनाया है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ सीवेज इसमें आएगा। सबसे पहले आएगा स्क्रीन में, स्क्रीनिंग होगी। इसके साइड में मैंने लिखा है रिमूव लार्ज फ्लोटिंग मैटर। उसके बाद ग्रिड चैम्बर में क्या होगा? रिमूव फ्लोटिंग मैटर एंड लार्ज इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज सैंड, सिल्ट एटसेट्रा। आफ्टर द ग्रिड चैम्बर सीवेज विल गो इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा? रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, ब्रैकेट में लिखा है सेटलेबल। ये जो भी सेटलेबल ऑर्गेनिक या सस्पेंडेड सॉलिड होगा, इट विल डिपोजिट एट द बॉटम। यहाँ लिख रखा है डिपोजिटेड मैटर इज टर्म्ड एज स्लज, उसको हम स्लज कहेंगे। देखिए एक और खास बात, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी क्लैरिफायर। कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफाइन प्राइमरी क्लैरिफायर, तो प्राइमरी क्लैरिफायर या प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक दोनों बात एक ही है। आफ्टर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हो जाएगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट में। ये देखिए यहाँ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट लिखा मैंने। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट ASP और TF मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, रिमूव डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट, इट इज एरिएशन टैंक इफ वी यूज ASP। अगर हम ASP यूज करेंगे तो ये जो यूनिट होगी यहाँ पे क्या आएगा? एरिएशन टैंक, जिसमें हम ऑक्सीजन कंप्रेस्ड एयर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इट इज ट्रिकलिंग फिल्टर इफ वी डोंट यूज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अगर हम स्लज प्रोसेस यूज नहीं करते तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर आएगा। फिर ट्रिकलिंग फिल्टर, अब देखिए यहाँ ये जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ से प्राइमरी स्लज बाहर आएगी। प्राइमरी स्लज को हम यहाँ ले आए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से सेकेंडरी स्लज बाहर आएगी। अब ये देखिए यहाँ सेकेंडरी स्लज में से सेकेंडरी स्लज का यहाँ देखिए कुछ पोर्शन को हम रीसर्कुलेशन के लिए इधर ले जाएंगे, रीसर्कुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी स्लज चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हो और जिसमें बैक्टीरिया हो, क्योंकि इनकी ग्रोथ में ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है। यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगी। ये बाकी जो पोर्शन है वो प्राइमरी स्लज के साथ मिलकर के यहाँ आ जाएगा स्लज डाइजेशन में। स्लज डाइजेशन का मतलब है कि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है हम उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि दोनों इस स्लज में सेकेंडरी स्लज में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बायोमास होता है। बायोमास को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको एनारोबिक रिएक्शन करवा के हम वहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम बाद में अपने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डाइजेशन सीवेज विल गो फॉर द ड्राइंग। इसको सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, ड्राइंग बेड पे हम डाल देते हैं ऐसे ही, और उसके बाद उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके कहीं पर डंप कर सकते हैं। यहाँ देखिए आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहाँ जाएगा ये डिसइंफेक्टेंट, इसमें ऐड होगा यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट, इट किल्स बैक्टीरिया, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। उसके बाद इफ्लुएंट फॉर डिस्पोजल। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हमारा सीवेज ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।